Good morning, dear students. Welcome to Sri Krishna Public Schools. Today about discuss Chapter 2 Our Extended Family. हमारा विस्तार जो विस्तृत परिवार होता है, कैसे विस्तृत परिवार होते हैं, इनके बारे से हम अध्ययन करेंगे. देन प्रीवियस क्लासेस चैप्टर वन में हमने स्टडी किए कि बिकमिंग मदर्स क्या होती हैं, आवर फैमिलीज़ क्या होती हैं, ए फैमिली ट्रीज क्या होती हैं, मदर ए चाइल्ड्स क्या होती हैं, एंड बिकमिंग इज मदर्स, वेयर डू ए बेबीज कम फ्रॉम्स, लाइक ह्यूमन बींग्स, सम एनिमल्स लाइक काउज, डॉग एंड कैट्स आल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग्स वंस, एंड अदर एडॉप्शन एंड फॉस्टर पेरेंट्स क्या होती हैं, इनके बारे में हमने भी अध्ययन किए. कुछ एक्सरसाइज टाइम के बारे में भी स्टडी किए कि आवर फैमिलीज़ में क्या होती हैं. आवर एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में हम देखेंगे आज कि आवर एक्सटेंडेड फैमिली होती क्या है, हमारा विस्तृत परिवार क्या होती हैं. यहाँ पर बच्ची कहना चाह रही है, जब भी आप वीडियोज़ देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, जहाँ आपको प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी डाउट्स होती हैं, मेरे को बताइए, मैं उसको सॉल्यूशंस करने की आपको कोशिश करूँगा. नाउ स्टार्ट. यहाँ बच्ची कहना चाह रही है, माई फैमिली स्मॉल फैमिली, माई फैमिली इज़ स्मॉल फैमिली, माई फैमिली इज़ स्मॉल फैमिली. मेरा परिवार एक छोटा परिवार है, मेरा परिवार एक छोटा परिवार है. इट कंसिस्ट ऑफ माई ब्रदर रोहन, मेरे परिवार में मेरे भाई रोहन, मेरे पेरेंट्स माता पिता और मैं खुद यानी मैं स्वयं रहती हूँ. दे आर माई इमीडिएटली फैमिली, ये मेरे तत्काल फैमिली हैं या फिर तत्काल परिवार हैं. बट आई हैव मनी मोर फैमिलीज मेम्बर्स, लेकिन मेरे परिवार के और भी सदस्य हैं, कई सदस्य हैं. दे आर माई एक्सटेंडेड फैमिली, दे डू नॉट लिव विथ अस, वे मेरे विस्तार परिवार हैं, वे हमारे साथ नहीं रहते. बच्ची के कहने का, यहाँ पर बच्ची कह रही है अपने परिवार के बारे में बताइए कि कैसे उनके परिवार से, कौन कौन से उनके परिवार में रहते हैं. ओके बेटा, नीचे देखिएगा, यहाँ पर कुछ एक्सटेंडेड फैमिली और इमीडिएटली फैमिली के बारे में बताया गया है कि एक्सटेंडेड फैमिली क्या होती हैं और इमीडिएटली फैमिली क्या होती हैं. देखिएगा, बात की गई है पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस फ्रॉम ए इमीडिएटली फैमिली. जो पेरेंट्स होते हैं, देयर चिल्ड्रंस फ्रॉम इमीडिएटली फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, माता पिता और उनके बच्चे एक तत्काल परिवार बनाते हैं. माता पिता और उनके जो बच्चे होते हैं, बात किसकी की जा रही है देखिएगा, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए. जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स जिसको बोला जाता है, माता पिता को बोले जाते हैं. जो पेरेंट्स होते हैं एंड देयर चिल्ड्रंस फ्रॉम इमीडिएटली फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, जो माता पिता होते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं एक विस्तृत परिवार में यानी विस्तारित परिवार में रहते हैं या फिर परिवार बनाते हैं, एक विकसित परिवार बनाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली बनाते हैं. इंक्लूडेड्स ग्रैंड पेरेंट्स, जिसके साथ में दादा दादी, अंकल आंट्स, चाचा चाची एंड कजिन्स, जो चचेरे भाई शामिल होते हैं. इवन इफ दे लिव इन द सेपरेट होम्स और अनदर सिटी और कॉलोनीज, अनदर सिटीज़ और कंट्रीज़. दादा दादी, चाचा चाची और चचेरे भाई शामिल होते हैं, भले ही वे अलग अलग घरों या किसी अन्य शहर या देश में रहते हों, भले ही वे अलग अलग घर में रहते हुए या फिर अलग अलग शहर में रहते हुए. मैंने एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बताया कि वे एक्सटेंडेड फैमिली जो होते हैं, विस्तृत फैमिली जो रहते हैं, वह अनदर सिटी में रहते हैं, अनदर कंट्रीज़ में रहते हैं, अनदर होम्स में रहते हैं. गांव की जो प्रक्रियाएँ रहती हैं आप देख सकते हैं, जो चाचा रहते हैं, भैया के जो भाई रहते हैं वो अलग घर में रहते हैं, भैया अलग घर में रहते हैं, उनके जो बेटे रहते हैं वो अलग घर में रहते हैं. ऐसे गांव की जो प्रक्रियाएँ रहती हैं, कुछ लोग सिटीज़ में रहते हैं, कुछ कंट्रीज़ में रहते हैं.
ओके बेटा, देखिएगा यहाँ पर कुछ परिवार बताए गए हैं, इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। ये जो होती है एक्सटेंडेड फैमिली होती हैं, इमीडिएटली परिवार होते हैं, विस्तृत परिवार भी हो सकते हैं। सेकेंड टॉपिक है मीटिंग फैमिलीज मेंबर्स। मीटिंग फैमिलीज मेंबर क्या होती हैं? परिवार के सदस्यों से मिलना कैसे होता है? परिवार के सदस्यों से मिलना, वी मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली एट वेडिंग्स। जैसे हम शादियां करते हैं या फिर जन्मदिन पार्टियों और अन्य विशेष अवसरों पर अपने विस्तृत परिवार से मिलते हैं। बताया गया है कि बर्थडेज पार्टी एंड अदर स्पेसिस ओकेशंस यानी मीनिंग से होती है त्यौहार। जैसे वी मीट आवर एक्सटेंडेड फैमिली एट वेडिंग्स, बर्थडे पार्टीज एंड अदर स्पेशल ऑक्शंस। मतलब बात की गई है कि हम शादियां या फिर जन्मदिन पार्टियां और अन्य विशेष अवसरों पर अपने विस्तार परिवार से क्या करते हैं? मीट करते हैं। वी ऑल्सो गो ऑन पिकनिक, वी ऑल्सो गो ऑन पिकनिक एंड हॉलीडे ट्रिप्स टुगेदर। वी ऑल्सो गो ऑन पिकनिक्स एंड हॉलीडेज ट्रिप्स टुगेदर। या किसी अन्य शहर या देश में रहते हैं, भले ही ये क्या कहा जाता है, हम साथ में पिकनिक और हॉलीडे ट्रिप में भी जाते हैं। हम साथ में कहाँ जाते हैं? पिकनिक में जाते हैं या फिर हॉलीडे ट्रिप में जाते हैं। वी शेयर आवर एंजॉय एंड शेरो विथ सॉरो विद देम। मतलब उनके साथ में हम क्या करते हैं? सुख और दुख को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, यानी बांटते हैं। ठीक है बेटा, नीचे देखिएगा, नीचे बात की गई है फैमिलीज गैदरिंग ब्रिंग्स फीलिंग ऑफ क्लोजनेस। यहाँ पर देखिएगा, ये बर्थडे पार्टीज़ में बच्चे के बर्थडे पार्टी मनाया जाता है, वहाँ पर कई फैमिलीज आए हुए हैं, तो फैमिली मीटिंग से मिलना इस प्रकार होता है। बर्थडे पार्टी की बात की जाती है, किसी वेडिंग्स की बात की जाती है, किसी स्पेशल ऑकेशंस या बर्थडे की बात की जाती है, या पिकनिक की बात की जाती है, या हॉलीडे ट्रिप्स की बात की जाती है। इससे क्या होती है? एक विस्तृत जो परिवार होता है उसमें मिलान होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, फैमिली गैदरिंग्स ब्रिंग फीलिंग्स ऑफ क्लोजनेस, बिलोंगिंग एंड रेस्पेक्टेड बिटवीन फैमिलीज मेम्बर्स। हम उनके साथ सुख दुख बांटते हैं और उसके बाद पारिवारिक समारोह में परिवार के सदस्य के बीच, पारिवारिक जो समारोह में परिवार के सदस्यों के बीच क्या होती है? निकटता, अपनेपन और सम्मान की भावनाएं होती है। बिलोंगिंग्स होती है, अपनापन होता है, क्लोजनेस होता है, फीलिंग्स होती है, अपनापन होती है, और रेस्पेक्टेड बिटवीन यानी सम्मान की भावनाएं होती हैं एक परिवार के सदस्यों के बीच। जब किसी दूर रिलेशंस को मिलते हैं तो ये सम्मान की भावनाएं आती है। फैमिली मेम्बर सच गेट टुगेदर गिव अस इन द चांस टू शेयर आउट एंड believe and ideas with each other. They are very important to form family bonds. इस तरह के मिलन हमें अपने विश्वास और विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करने का मौका देता है। जैसे शेयर करने का मौका देता है, बिलीव को यानी विश्वास को, आइडियाज़ को, जैसे यहाँ बात की गई है किसको? बिलीव विश्वास को, आइडियाज़ यानी विचार को एक दूसरे के साथ, इच अदर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? हम शेयर करने का मौका मिलता है। दे आर वेरी इम्पोर्टेंट्स टू फ्रॉम फैमिली बॉन्ड्स। वे पारिवारिक बंधन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पारिवारिक बंधन को बनाए रखने के लिए। जैसे कोई रिलेशन से आप 2 महीना 3 महीना साल भर में एक बार मिलते हैं तो उस पारिवारिक जो बंधन होता है वह मिलान रहता है। ठीक है बेटा, देखिएगा, साइना वांट्स टू नो, साइना वहाँ का कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है? डू यू ऑल फैमिली मेम्बर्स लिव विथ यू? क्या आपके परिवार के सभी सदस्य आपके साथ रहते हैं? यस तो टिक लगाइए, नो तो क्रॉस कर दीजिए, या फिर यहाँ पर भी टिक लगा सकते हैं। सेकेंड बताया गया है, हाउ ऑफ्टन डू यू मीट योर एक्सटेंडेड फैमिली? हाउ ऑफ्टन डू यू मीट our extended family?
आप अपने विस्तार परिवार से कितनी बार मिलते हैं? आप अपने विस्तार परिवार से कितनी बार मिलते हैं बताया गया है। थर्ड में बात की गई है व्हेन डू यू मीट मेंबर्स ऑफ योर फैमिलीज हु डू यू नॉट लिव विथ यू। आप अपने परिवार के उन सदस्यों से कब मिलते हैं? कब मिलते हैं बताया गया है। एक्सटेंडेड फैमिली से हो गया या फिर मेंबर्स जो होते हैं उनसे कब मिलते हैं, साइना के द्वारा यह कहा जा रहा है। नीचे देखिएगा फैमिली बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं। फैमिली बॉन्ड होती हैं जो कि पारिवारिक एक बंधन होती है या फिर पारिवारिक जो सुझाव होती है, जुड़ाव होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। नीचे दिए हुए हैं परिवार के जुड़ाव जो होते हैं उनके बारे में नीचे बात की गई है। जैसे ए फैमिलीज प्ले मनी रोल्स, ए फैमिलीज प्ले मनी रोल्स। एक परिवार कई भूमिकाएं निभाती हैं। रोल्स मतलब होती है भूमिकाएं निभाना। एक परिवार जो होती हैं कई भूमिकाएं निभाती हैं। इट हेल्प इन द मोल्डिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनालिटी। इट हेल्प्स इन मॉडलिंग आवर पर्सनालिटी। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। यह हमारे व्यक्तित्व को ढालने में मदद करता है। जैसे बताया गया है हेल्प, इसको मॉडलिंग आवर पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व को ढालने में मदद करते हैं। इट इज़ फाउंडेशन इन ह्यूमन बींग्स फैमिली, ह्यूमन बींग्स फैमिली की बात की गई है। जैसे बात होती है कि यह इंसान की नींव है। ह्यूमन बींग्स, यह किसकी, इंसान की नींव है। हेल्प चिल्ड्रंस बिकम फैमिलियर विद द कल्चर ऑफ सोसाइटी एंड द फैमिली ट्रेडिशंस। सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है एंड फैमिली ट्रेडिशंस के बारे में बात की जा रही है। फैमिली ट्रेडिशंस क्या होती हैं? जैसे सोसाइटी हो गया, फैमिली ट्रेडिशंस हो गए हैं, ये क्या चीज़ होती हैं? जैसे परिवार बच्चों को समाज की संस्कृति और उनकी पारिवारिक परंपराएं से परिचित कराते हैं। जो परिवार होते हैं, फैमिलीज कल्चर्स होते हैं, वह सोसाइटी को और ट्रेडिशंस को क्या करवाते हैं, वह परिचय करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग फैमिलीज एंड डोंट टाई बॉन्ड्स प्राइवेट वी अस विद द लव एंड द सोसाइटी विद नीड फॉर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। जो मजबूत परिवार संबंध और बंधन हमें एक सुखी जीवन के लिए क्या करती हैं, आवश्यक प्रेम और सुरक्षा प्रदान करती हैं। प्रेम, लव और सिक्योरिटी, सुरक्षा प्रदान करती हैं बताया गया है। इस प्रकार फैमिली जो बॉन्ड्स होते हैं, जो पारिवारिक बंधन होते हैं, वहाँ पर पारिवारिक बंधन क्या होती है, एक परिवार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, रोल्स होती हैं, जो कि मॉडलिंग्स और पर्सनालिटी अपने व्यक्तित्व को निखारती है। फाउंडेशन एंड ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, इंसान की नींव होती है, जो परिवार के बच्चों की सामाजिक संस्कृति सिखाती है, उनकी पारिवारिक परंपराएं से परिचित करवाती है। जैसे सोसाइटी के बारे में बात की गई, फैमिली फाउंडेशंस के बारे में बात की गई। एंड प्रोवाइड एंड विथ अस एंड सिक्योरिटी और लव, प्रेम और सुरक्षा की आवश्यकता होती है हैप्पी लाइफ में, जो सुखी जीवन सोचते हैं उसमें। मैंने बात किया पेज नंबर 7 के बारे में बात कर रहा था। पेज नंबर 8 देखिएगा। यहाँ पर पेज नंबर 8 में कुछ और एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बात की गई है कि फैमिली टीच अस क्या होती हैं। फैमिली टीच अस के बारे में बात की है कि परिवार हमें सिखाता है। क्या परिवार हमें सिखाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे फैमिली टीच अस, परिवार हमें क्या सिखाता है। परिवार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे परिवार जो हमारी होती है, हमारी जो मम्मी पेरेंट्स होते हैं, वह हमारी पहले टीचर्स होते हैं बताया गया है। तो अब परिवार हमें जो सिखाती है, क्या सिखाती है परिवार, इसके बारे में बात करते हैं। परिवार जो सिखाती है, जैसे बात की गई है फैमिली टीच अस होम इज़ द सेंटर ऑफ फैमिली एक्टिविटीज़। फैमिली एक्टिविटीज़, जैसे फैमिली एक्टिविटीज़ है, जैसे परिवार हमें सिखाता है होम परिवार की गतिविधियों का केंद्र है। होम जो होती हैं, घर जो होती हैं, वह परिवार का एक केंद्र होता है। कैसे केंद्र होता है, देखिएगा। परिवार का केंद्र जो बताया गया है, होम इज़ द सेंटर ऑफ फैमिली एक्टिविटीज़, एल्डर इन द फैमिलीज केयर फ्रॉम द चिल्ड्रंस एंड elders in the family care from
चिल्ड्रन। जो हमारा परिवार होता है, परिवार क्या होती हैं, गतिविधि का केंद्र होता है। बच्चों की देखभाल करने और करने वाले परिवार में बड़ा का ध्यान होता है। जो फैमिली का जो केयर होते हैं, चिल्ड्रंस जो होते हैं, उनका बड़ा का ध्यान दिया जाता है। दे प्ले विद द चिल्ड्रंस एंड हेल्प इन देयर स्टडीज़। वे बच्चों के साथ खेलते हैं और उनकी पढ़ाई में मदद करते हैं। वे बच्चों के साथ खेलने के साथ साथ में क्या करते हैं, स्टडी यानी उनकी पढ़ाई में भी मदद करते हैं बच्चे। दे टीच अस चिल्ड्रंस, दे टीच अस चिल्ड्रंस के बारे में बात की गई है। दे टीच अस चिल्ड्रंस गुड मैनर, दे टीच अस चिल्ड्रंस गुड मैनर, हाउ डू यू रेस्पेक्ट एल्डर एंड बी पोलाइट एंड courteous with others। वे बच्चों को अच्छा व्यवहार सिखाते हैं, बड़ों का सम्मान कैसे करें और विनम्र रहें। ये सब चीज़ फैमिली टीच सिखाते हैं। जो बड़े होते हैं, बच्चे बड़े होने के साथ साथ में मम्मी पापा का सम्मान करना सीखते हैं। सम्मान करने के साथ में उसमें फैमिली टीचर्स के बारे में सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे का विनम्र करनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान कैसे करनी चाहिए, इनके बारे में सीखते हैं। मेंबर एंड गाइस्ट ऑफ हम द elders, children also learn to take care of their family member or gets from the elders। दूसरों के साथ विनम्र बच्चों भी बड़ों से अपने परिवार के सदस्यों और मेहमानों की देखभाल करना सीखते हैं। जैसे कोई मेहमान आते हैं तो रिलेशन उनके साथ जब जुड़ती है तो उनके विनम्रता के साथ सम्मान करना, उनको आदर सिखाना या फिर उनके देखभाल करना एक फैमिली से ही सीखा जाता है, फैमिली टीचर्स से सीखा जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैनर्स की बात की जाती है, सभी बच्चों को सिखाया जा रहा है कि सभी बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि फैमिली टीचर्स के लिए रहते हैं। तो आप भी अच्छे से स्टडी कीजिएगा। देखिएगा फैमिली टीच अस जो होते हैं वो कैसे होते हैं। नीचे पैराग्राफ से दिए हुए हैं, ऑल फैमिली मेम्बर्स शेयर द वर्क एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर फैमिली मेम्बर्स, ऑल जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, शेयर द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हाउस। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, परिवार के सभी सदस्य एक घर में काम और जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं इसको अपने वर्क को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या करते हैं, घर में कुछ भी काम को साझा करते हैं। द एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली आर रोल मॉडल्स ऑफ फॉर यंगर वंस। एक परिवार के वयस्क जो होते हैं सदस्य युवा लोगों के लिए एक मॉडल है। कैसे मॉडल है? दे सेट एग्जाम्पल, गिव इंस्ट्रक्शंस एंड टीच गुड वैल्यू एंड डिसिप्लिन टू यू यंगर्स मेंबर। वे उदाहरण सेट करते हैं, निर्देश देते हैं और छोटे सदस्यों को अच्छे संस्कार और अनुशासन सिखाते हैं। ये एग्जाम्पल्स के रूप में बताया गया है। देखिएगा, गिव इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं। टीच गुड वैल्यू और डिसिप्लिन ऑफ द यंगर मेंबर्स, यहाँ पर बात की गई है छोटे सदस्यों को अच्छे संस्कार सिखाने के साथ साथ में अनुशासन सिखाते हैं और यह बच्चों की अच्छी तरह से क्या करते हैं, तैयार करते हैं। द चिल्ड्रन हैज द ग्रोथ एंड द वेल ऑफ द ग्रोमेट एडल्ट्स। यह बच्चों को अच्छी तरह से क्या करते हैं, तैयार, वयस्कों में विकसित होने में मदद करता है। जैसे बड़े होने के लिए क्या करती है, ये जो अच्छी संस्कार होती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, गुड मैनर्स होते हैं, डिसिप्लिन्स होते हैं। यंगर्स मेंबर को अच्छी चीज़ सिखाने के लिए क्या करते हैं, जब बच्चे ग्रोथ होते हैं तो ये सब सीख के बच्चे आगे आते हैं, यंगर बनते हैं, बताया गया है। साइना वांट्स टू नो, साइना कुछ कहना चाह रही है। राइट एनी टू वैल्यूज ऑफ द हेयर, लर्न टू फ्रॉम योर फैमिलीज मेम्बर्स। आपको क्या करना है, जो दो वैल्यू लर्न है फ्रॉम योर फैमिलीज मेम्बर्स के बारे में आपको क्या करना है, दो उनके महत्वपूर्ण जो सीखे हैं आप उनको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ओके बेटा। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे और डिसीजंस मेकिंग्स के बारे में बात करेंगे। कुछ एक्सरसाइज के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। ओके बेटा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ध्यानपूर्वक स्टडी कीजिएगा, केयरफुली स्टडी कीजिए, वीडियो देखिए, समझिए और जो टीचर द्वारा आपको
नोट्स भेजा जा रहा है, एक कॉपी बनाइए और नोट्स में इनको नोट डाउन कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना जो महामारी है बहुत ही बड़ी हुई है। और सोशल डिस्टेंस में रहिए, मास्क लगाइए और अपना ख्याल रखिए। बाय बेटा।